फ्रेंड्स, वेलकम टू बी अलाइव विद अनुराग ऋषि। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं एंड आई एम श्योर कि इसको सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज, एक बहुत सकारात्मक बदलाव मिलेगा। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड बी विद मी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। लेट्स बिगिन। एक कैमल यानी ऊंट का बच्चा पूरी क्यूरियोसिटी से अपनी मां से यह सवाल पूछता है कि मामा, हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? मां कहती है क्योंकि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, रेत उड़ करके हमारी आंखों में न जाए इसलिए कुदरत ने हमारी पलकें ऐसी बनाई हैं। बच्चा कहता है तो ठीक है मां, लेकिन हमारे पैर इतने मोटे मोटे गद्देदार क्यों बनाए हैं? मां कहती है क्योंकि रेगिस्तान में कई बार रेत बहुत ज्यादा गर्म और कई बार रेत बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, वो हमें महसूस ना हो इसलिए हमारे पैर ऐसे बनाए हैं। बच्चे का तीसरा सवाल कि मां, तो हमारी पीठ पर यह हम्प क्यों बनाया है? मां बोलती है कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं और कई बार हमें मीलों ऐसी जगह पर चलना पड़ता है जहां पानी अवेलेबल नहीं होता। हम एक ही बार में काफी पानी यहां पी करके स्टोर कर सकते हैं, इसलिए कुदरत ने हमारी पीठ ऐसी बनाई है। बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है। अगले दिन उठता है, यही सवाल फिर से मां से पूछता है कि मामा, हमारी पलकें ऐसी क्यों हैं, हमारे पैर इतने गद्देदार क्यों हैं और हमारी पीठ पर यह हम्प क्यों है? मां जवाब देती है कि बेटा, कल ही तो बताया था कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, रेत उड़ करके हमारी आंखों में ना जाए, रेत गर्म ठंडी हमारे पैरों को ना लगे और हम कई दिन का पानी पी करके स्टोर कर सकें, इसलिए कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब तीसरे दिन बच्चा उठता है, मां से सवाल पूछता है कि मामा, हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? मां को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि 2 दिन से तुझे यही चीज समझा रही हूं कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, रेत उड़ करके हमारी आंखों में न जाए, हमें गर्म ठंडी ना लगे और हम पानी पी करके स्टोर कर सकें, इसलिए हमें ऐसा बनाया है। अब दोबारा मत पूछना। चौथा दिन बच्चा उठता है, अपनी मां से पूछता है कि मां, हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? अब मां को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत गुस्से से उसे बताती है कि 3 दिन हो गए तुझे बताते हुए कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, रेत हमारी आंखों में न जाए, गर्म ठंडी ना लगे और पानी पी करके स्टोर कर सकें, इसलिए हमें ऐसा बनाया है क्योंकि हम रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं। बच्चा भी पूरे गुस्से से मां की तरफ देखता है और बोलता है कि मां, अगर हम रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं तो हम यहां चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है कि अगर हम बने रेगिस्तान के लिए हैं तो चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? उसी तरह से बहुत से इंसान आज भी ऐसे हैं जिनको बनाया तो किसी और चीज के लिए गया था, लेकिन फंस किसी और चिड़ियाघर में गए। हर इंसान को ऊपर वाले ने, कुदरत ने, या जिसे भी आप मानते हो, उसने कुछ ना कुछ योग्यता, कोई क्षमता, कुछ ऐसा हुनर, क्वालिटीज या टैलेंट दिए हैं। अगर नहीं दिए तो इंसान बना करके आपकी स्किल को तराशने का बहुत बड़ा हुनर दिया है। और अगर हम अपनी क्वालिटीज को, अपनी टैलेंट्स को, अगर हम अपनी स्किल्स को नहीं निखार रहे और जो चीज हमें आती है, जिस चीज के लिए हमें बनाया गया था, अगर हम उसे अपने प्रोफेशन से नहीं जोड़ रहे या उसे ही अपना प्रोफेशन नहीं बना रहे, तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि आप अक्सर मंडे को काम पर या ऑफिस जाते हुए ये गाना गुनगुनाएंगे कि खूनी मंडे, तू क्यों आया खून चूसने? क्योंकि मंडे ऐसा लगता है जैसे वो खून चूसने आया हो, क्योंकि आप उस चीज से मोहब्बत नहीं करते जिस काम पर आप जा रहे हैं, वो आपका पैशन नहीं है, आपकी स्किल नहीं है। तो अगर मंडे को ये गाना आप भी गुनगुना रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं इसी चीज के लिए बना था? अगर बना था तो अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दो, और अगर नहीं बना था तो मोहब्बत को अपना काम बना लो। जिस चीज से प्यार करते हो, जो आपका टैलेंट है, आप उसे अपना प्रोफेशन बना लो। आप देखना कि कभी भी आप अपने आप को चिड़ियाघर में महसूस नहीं करेंगे। और अगर आप अपने काम से खुश नहीं हो तो आप समझ लेना कि आप चिड़ियाघर में हो, क्योंकि चिड़ियाघर में बंद इंसान खुश नहीं रह सकता। जहां खुशी और काम साथ में नहीं है, वहां इंप्रूवमेंट, एक्सेलेंस नहीं आ सकती और कामयाबी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो बिना खुशियों के, बिना सेटिस्फैक्शन के, बिना कामयाबी के कैसी जिंदगी? बहुत से लोग समझते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत है। नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जो आपके पास था उसे आपने मार दिया, जो टैलेंट आपके पास था आपने उसे खत्म कर दिया, उसे मार दिया। कैसा लगे अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दो और वो उसे देखे तक नहीं, अगर देख ले तो उसे खोले तक नहीं, और अगर खोल ले तो खोलने के बावजूद भी वो उसे अपने पैरों के नीचे रौंद डाले। बहुत बुरा लगेगा आपको। आप जिंदगी में दोबारा कभी भी उसे कुछ भी नहीं दोगे, अगर वो मांगेगा तो भी नहीं दोगे। यही तो हम कर रहे हैं।
ऊपर वाले ने जो गिफ्ट हमें दिया है हम उसे देख नहीं रहे, हम उसे खोल नहीं रहे। और बहुत से लोग तो उस गिफ्ट को खोलने के बाद, उस टैलेंट के पता चल जाने के बाद भी उसे पैरों के नीचे रौंद रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, चिड़ियाघर में फंसे हैं। तो खुश कैसे रह सकते हैं? चाहे 2 पैसे कम मिलते हो, लेकिन आप अपने टैलेंट को, आप अपनी स्किल को जब करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में ब्लिसफुलनेस, पीस और हैप्पीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और पैसे अगर बहुत ज्यादा भी मिलते हो, जिस काम को आप कर रहे हैं अगर उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर उसमें खुशी नहीं है, तो वो धंधा गंदा है। गंदे से मतलब है कि आप उसके लिए नहीं बने थे। अगर खुशी नहीं मिल रही तो समझ लेना कि आप इसके लिए नहीं बने हो। और अगर खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, चाहे 2 पैसे कम मिलते हो, तो आप समझ लेना कि आप इसी चीज के लिए बने थे। जब हम अपनी पसंद का काम करने लगते हैं तो हम खुश होते हैं, कभी परेशान नहीं होते। और हर दिन संडे होता है, हर दिन मंडे होता है और हम हर दिन एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी दिन हम काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो हमारी मोहब्बत है, हमारा टैलेंट है, हमारा पैशन है। और जिस भी चीज को आप मोहब्बत करते हैं, जिस भी चीज को आप पसंद करते हैं, उसे करते हुए आप कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते और कभी परेशान नहीं होते। बस में, ट्रेन में, मेट्रो में जो हमें भीड़ लगती है, वही भीड़ डिस्को में हमें एक बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं। कितना ही डिलीशियस क्यों ना बना हो, लेकिन अगर करेले को आप पसंद नहीं करते तो खाते हुए आप खुश नहीं रह सकते। उसी तरीके से कितने ही पैसे क्यों ना मिलते हो, लेकिन अगर आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स वहां मैच नहीं करती और आप उस काम के लिए नहीं बने थे, तो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस कभी भी नहीं आएगी। अपने आप को चिड़ियाघर से निकालो और अपने आप को उस जगह पर फिट करो जिसके लिए आप बने थे। और अगर आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज के लिए आप बने थे, अगर आप उसे सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर ही एक दिन में देना शुरू करते हो, तो आप देखना कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो, जो आपका पैशन है, उसे करते हुए आप बहुत हैप्पी, बहुत इंटरनली पीसफुल महसूस करोगे। और अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा करने के बाद आप पीसफुल महसूस करते हो, तो जो आपका दूसरा काम है, आप वहां पर भी उसे भी एंजॉय करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहा है, जैसे डोपामिन और कुछ ऐसे एंडोर्फिन्स, जो खुशी पैदा करते हैं। और वो 15-20 मिनट ही किया गया काम आपके पूरे दिन को खुशियों से भर देगा। तो अपने आप को चिड़ियाघर से उठाओ और ऐसी जगह पटको जिस चीज के लिए आप बने थे। अभी के अभी उसे डिस्कवर करो, अभी के अभी उसे आइडेंटिफाई करो। गेट अप, चेंज योर लाइफ, बी हैप्पी, बी अलाइव। हे फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है, एनर्जी मिलती है। बहुत से लोग अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आगे चलकर वो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, MS धोनी, लता मंगेशकर जैसे लोग बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टेज में अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं पहचान पाते या नहीं समझ पाते कि हम किस चीज के लिए बने हैं। तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जिससे वो लोग जान पाएंगे कि हम किस चीज के लिए बने थे। कुछ ऐसे फैक्टर्स में शेयर करने वाला हूं जिससे मालूम चलेगा कि हम किस चीज के लिए बने थे, या ऊपर वाले ने हमें किस इंडस्ट्री के लिए, किस बिजनेस के लिए और किस काम के लिए बनाया था। और अगर आप चाहते हैं कि आप वो वीडियो मिस ना करें, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेक श्योर कि आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया हो, क्योंकि अगर आपने इसे ऑन किया है तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी चिड़ियाघर में फंसे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं ढेर सारी इंस्पिरेशन, ढेर सारी मोटिवेशन और ढेर सारी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी अलाइव। you